जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर जनसंख्या संगठन। यानी इस चैप्टर के अंदर आपको बोर्ड परीक्षा के लिहाज से कौन कौन से प्रश्न हैं वो ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं। प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग रिक्त स्थान क्रियाओं में संलग्न होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसमें ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं? प्राथमिक जो गतिविधियां होती हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात में को निम्न किया है? इसकी अगर बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात को निम्न किया है तो किसने किया है? चार ऑप्शन हैं। इनके हिसाब से अगर देखें तो पहला अपना सही आंसर है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, जो बाहर काम करने चले जाते हैं पुरुष, इसकी वजह से वहाँ लिंग अनुपात है वो निम्न हो गया है, यानी कम हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है वो आपको बताना है भी कितना है, तो 15 से 59 वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। कार्यशील आयु वर्ग का जो एज है वो 15 से 59 वर्ष है, इसको अच्छे से है वो आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद बात करें, अगला प्रश्न देखिए, अब चौथा है कि निम्न में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला जो देश है वो कौन सा हुआ इन चारों में से? वो है लेटविया या लातीविया। लेटविया बोल दो चाहे लातीविया बोल दीजिए, ये इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा का विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात है वो कितना है? एवरेज कितना है? आपको पता है विश्व के जो आंकड़े आते हैं वो 100 के हिसाब से होते हैं भी, 100 स्त्रियों के पीछे पुरुष की संख्या कितनी है, इस हिसाब से बात करें तो औसत लिंगानुपात जो विश्व का है वो है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरा और तीसरा ऑप्शन पर गौर कीजिएगा, प्रति 100 स्त्रियों पर जो 85 पुरुष वाली जो बात है ना, ये विश्व का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है उसका लिंगानुपात दिया है। और तीसरा जो ऑप्शन है 311 वाला, ये सबसे कम लिंगानुपात विश्व में जिस देश का है उसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। आगे हम इनके ऊपर बात भी करेंगे। तो औसत लिंगानुपात 102 पुरुष है 100 स्त्रियों के ऊपर। छठा प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव के बाद वन लाइनर क्वेश्चन है अब अपने पास। क्या जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन किस प्रकार होता है? निवास स्थान के आधार पर किया जाता है भी, ध्यान रखिए। आप पूरा लिखना चाहे तो जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास स्थान के आधार पर होता है, ये इस प्रकार से लिख दो, या सीधा इतना भी लिख सकते हो निवास स्थान के आधार पर होता है, रहते कहाँ हैं उसी आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, अब सातवां है कि भारत में महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकने के 4 कारण। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के अंदर है जो महिलाएं हैं वो गांव से नगरीय क्षेत्रों में कम जाके राजी रहती है, गांव में ज़्यादा रहती है महिलाएं भारत के अंदर, वो नगरीय क्षेत्रों में प्रवास नहीं करती है। इसके रोकने के 4 कारण क्या है, यानी गांव से नगर में नहीं जा रही है उसके कारण क्या है, वो बातें आ जाएगी इसके अंदर। एक तो है नगरों में आवास की कमी, दूसरा है रहन सहन की उच्च लागत, तीसरा है रोजगार के अवसरों की कमी, और चौथा है सुरक्षा की कमी। तो ये 4 कारण हैं, आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत है, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखिए कि किस देश की महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय विशेषता क्या होती है? स्त्री और पुरुषों की संख्या। महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय विशेषता अगर आपसे पूछ ले तो वो होती है महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या होती है, जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो किसी देश की महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय विशेषता महिलाओं और पुरुषों की संख्या अर्थात लिंगानुपात होता है। उसके बाद है भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र, या लिंगानुपात का मापन कैसे किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लिंगानुपात बराबर क्या है, ऊपर आपको लिखना है स्त्रियों यानी महिलाओं की संख्या, और बटा के अंदर आपको पुरुषों की संख्या, और गुणा में 1000 लगाना है, ये ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर।
तो स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणा में 1000, ये भारत का लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है, अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन से आशय है जनसंख्या की उन सभी विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को आयु, लिंग और उनके निवास स्थान के आधार पर अलग किया जा सकता है। तो आयु, लिंग और उनके जो रहने की जगह, उन सब का जो अध्ययन होता है वो इसी के अंदर होता है जनसंख्या संगठन में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आयु संरचना का महत्व, इंपॉर्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो आयु संरचना है वो विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो इससे हमें अलग अलग आयु वर्ग में लोगों की संख्या को जो पता है वो चलता है। जैसे 15 से 59 साल वाले हैं वो कार्यशील जनसंख्या है, तो उन सब की जानकारी इससे हो जाती है। अगला देखिए 12वां प्रश्न है कि विश्व में उच्चतम और निम्नतम लिंगानुपात वाले देशों के नाम, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो उच्चतम लिंगानुपात वाला लाटविया है या लेटविया जिसको कहते हैं, और निम्नतम लिंगानुपात वाला देश है वो संयुक्त अरब अमीरात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले देश लेटिविया या लातिविया या संयुक्त, दूसरा है निम्न वाला संयुक्त अरब अमीरात है। दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश का लिंगानुपात कितना है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश लेटिविया या लाटिविया है, जिसका लिंगानुपात 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है। 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 14वां प्रश्न है, सिंपल लिंगानुपात की परिभाषा बतानी है। तो जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है, ये लिख दीजिए। और अगर बाई चांस ये भी नहीं याद रहे तो आप ऐसे लिख सकते हो भी 1000 जो पुरुषों के महिलाओं के ऊपर है वो पुरुषों की संख्या कितनी है वो आप लिख सकते हो। इसके अलावा 15वां प्रश्न है कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अर्थ बताइए। इस पाठ में से आपको ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो तैयार करने हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब वन लाइनर क्वेश्चन तैयार हो जाएं और अगर इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है तो जो सेम टॉपिक के जो बातें हैं अगर आप उनको मिक्स कर दोगे तो वो बड़े प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा। आयु लिंग संरचना का अर्थ है कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुषों की संख्याओं से होता है। अलग अलग आयु वर्गों में पुरुष और महिलाओं की संख्या है वो आयु लिंग संरचना कहलाती है। परिभाषा के से ही प्रश्न है इस चैप्टर में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा सूचीबद्ध विश्व के कितने देशों में लिंगानुपात है वो अनुकूल है? तो 139 देशों में लिंगानुपात है वो अनुकूल है, अच्छी सिचुएशन के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा यूएनओ के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए कि उन 2 देशों के नाम लिखिए जिनका आयु लिंग पिरामिड त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार आयु लिंग पिरामिड होता है, तो एक तो नाइजीरिया है और दूसरा बांग्लादेश। तो नाइजीरिया और बांग्लादेश के ये उदाहरण हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड अगर पूछ ले तो वो है घंटी के आकार का, बेल शेप्ड घंटी के आकार का होता है। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड किस आकार का होता है? घंटी नुमा होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर। तो ग्रामीण जनसंख्या की परिभाषा मतलब जनसंख्या का अधिकांश भाग है वो गांव में निवास करता है। नगरीय जनसंख्या मतलब जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है। ऊपर हमने ये भी पढ़ा भी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में भेद का आधार क्या है? निवास स्थान के आधार पर। तो गांव में रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या और नगरों में रहने वाले नगरीय जनसंख्या हो गई भी। सिंपल से हैं, कहीं कोई रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। तृतीय क्रियाकलापों के 3 उदाहरण हैं वो व्यापार, परिवहन और संचार आते हैं। व्यापार, परिवहन और संचार या सेवाएं जो है चौथी, इनमें से कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हो। उसके बाद आगे बात करें तो अपना 21वां प्रश्न देखिए कि किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात किस बात का सूचक है? तो किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसकी सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। इस प्रकार से लाइनें उठाकर प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो कोई भी देश हो उसमें अगर साक्षर जनसंख्या का अनुपात अच्छा है तो इसका मतलब वहाँ की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत प्यारा प्रश्न है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को साक्षर माना जाता है और साथ ही साक्षर व्यक्ति की निश्चित की गई योग्यता भी बताइए। तो ध्यान रख लेना 7 वर्ष से अधिक।
भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु के उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें अंक गणितीय योग्यता होती है, जो अपने जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता है, जो पढ़ लिख सकता है और अंक गणितीय योग्यता हो और 7 साल से अधिक का हो, वो लिटरेट यानी साक्षर माना जाता है इंडिया में। 23वां प्रश्न है कि विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या में महिलाओं की अधिकता पाई जाती है, ऐसा क्यों? अब 2 बड़े प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, कम से कम 3 नंबर के हिसाब से। अब थोड़ा सा समझिएगा, कम से कम 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। विकसित देश है, वहाँ नगरीय जनसंख्या में महिलाएं हैं वो ज़्यादा मिलती है, जबकि याद कीजिए भारत में इसका उल्टा है। भारत में गाँव में महिलाएं ज़्यादा मिलती है, शहरों में नहीं मिलती है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी हम ऊपर कर चुके हैं। यहाँ विकसित देश की बात है भी महिलाओं की अधिकता पाई जाती है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, विकसित देश में महिलाओं की अधिकता के कारण है, जिसमें बात करें, पहला आता है कि महिलाओं का उच्च शिक्षित होने के कारण ये नगरों में पलायन करती है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है। तो पढ़ी लिखी है इसलिए नगरों में चली जाती है। दूसरा है कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या को प्रभावित करती है। आप इसको सिंपल और भी शॉर्ट कर सकते हो भी महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है। तीसरा कि विकसित देशों में जो सामाजिक कुप्रथाएं जैसे कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा है, ये कम मिलती है, तो इसलिए ये आसानी से नगरों की तरफ है वो चली जाती है, यानी थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या में महिलाएं हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। और अंतिम प्रश्न की बात करें आज का, कि किसी देश में लिंगानुपात है वो महिलाओं के प्रतिकूल होने के 3 कारण बताइए। लिंगानुपात है वो महिलाओं के प्रतिकूल है, हालत खराब है, उसके 3 कारणों की बात करें तो वो 3 कारण हैं। एक तो पहला, कन्या भ्रूण हत्या। जिन देशों में यह कुप्रथा पाई जाती है वह महिलाओं का लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। कन्या भ्रूण हत्या, जन्म के समय ही बेटी को मार दिया जाता है या कोख में ही मार दिया जाता है। घरेलू हिंसा, जिन देशों में, ये पॉइंट बना के लिखे हैं मैंने यहाँ, आप उनको अंडरलाइन करके भी लिख सकते हो। जिन देशों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है वहाँ महिलाओं की प्रतिवर्ष होने वाली मृत्यु लिंगानुपात को प्रतिकूल बना देती है। तीसरा, रूढ़िवादी परंपरा, पुरानी सोच, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जिन लोगों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की होती है वहाँ लिंगानुपात है वो प्रतिकूल होता है। तो आप थोड़ी बहुत भाषा में चेंज है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो इस चैप्टर के ये 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तीसरे पार्ट के अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें ज़्यादातर परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं आपको सेकंड बुक में भी काम आएगी, अर्थात आपको जब सेकंड बुक तैयार करेंगे ज्योग्राफी की तो वहाँ इन चीज़ों को दोबारा तैयार करने की आवश्यकता है, वो नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने उन सभी परिभाषाओं को यहीं डाल दिया गया है। और अब आप ध्यान दीजिए, 2022 बोर्ड परीक्षा के हिसाब से अगर बात करूं तो दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है बोर्ड परीक्षा के अंदर ये 6 नंबर का रहेगा। तो इसका मतलब इन दोनों चैप्टर से, दूसरे और तीसरे से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन और संभावना रहती है 3 या 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो भी इन दोनों में से, चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो जो संभावित प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ आपको बताए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।